Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all would be fine. May Allah shower His countless blessings upon you. Dear students, first of all, I congratulate you all to be promoted from class 8th to class 9th. So, today we are going to start the mathematics of class 9th, unit number 1. Topic is matrices and determinants. In today's lecture, we will discuss the key points. First of all, definition of matrix. Okay, what is matrix? Secondly, daily use of matrix. कि हम मैट्रिसेस को डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद हमने रो एंड कॉलम को डिस्कस करना है कि मैट्रिसेस की सेंस में रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स. व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज the rectangular array, of collection of real numbers. Dear students, in your textbook these lines are written as it is: the rectangular array of collection of real numbers. कि real numbers की हम collection लें. Suppose हम 2 real numbers consider करें, हम 4 numbers consider करें, हम 3 numbers consider करें, हम 6 numbers consider करें, whatever. हम एक collection लेंगे real numbers की और उसको हमने array करना है किसमें? रेक्टेंगुलर फॉर्म में. बेटा, रेक्ट का मतलब होता है 90 डिग्री. रेक्ट मीन 90 डिग्री. एंगुलर एंगल को कहते हैं. द रेक्टेंगुलर अरे. अरे के लिए आपकी बुक में एक और वर्ड भी यूज हुआ है, वो है फॉर्मेशन. द रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स is called a matrix. Say mean, for example, 0 1 2 3 4 and 7. Dear students, मैंने ये collection of real numbers choose की है. The rectangular array of collection of real numbers, say 0 1 2 3 4 and 7, is in such a way 0 1 2 3 4 7, and then enclosed by brackets. Dear students, आपकी प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग आप इसको भी ब्रैकेट कहते हैं, आप इसको भी ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है, आप इसको भी ब्रैकेट कहते हैं. ये पैरेंथेसिस होती हैं, इसे फ्लावर ब्रैकेट कहते हैं, इसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं. यहां पर जो वर्ड ब्रैकेट्स लिया गया है उससे मुराद आप लाजमी तौर पर ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसीडर करेंगे. ये वाली ब्रैकेट्स हम कंसीडर कर रहे हैं. यहां पर ना तो पैरेंथेसिस यहां पर आएंगी, ना ही फ्लावर ब्रैकेट्स आएंगी. देन इट इज said to form
a matrix 0 1 2 3 4 7. अगेन रिपीट कर देता हूं, द रेक्टेंगुलर अरे ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 and 7 in such a way 0 1 2 3 4 7. अब बेटा ये जो फॉर्म बनाई है ये इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म है। अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसे है? रेक्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया कि ये 90 डिग्री है। रेक्ट मीन 90 डिग्री, एंगुलर मीन एंगल। अब देखें ज़रा कि ये जो मैंने 0 के बिल्कुल नीचे 3 लिखा है, अगर मैं ऐसा ना लिखता, अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता 0 और मैं यहाँ पर 3 लिख देता, जब मैं इनको देखता तो ये इस तरह से बनते। क्या इस तरह से आप बिल्कुल वर्टिकल अरे हो बन रही है इसकी, बिल्कुल स्ट्रेट ये आ रहे हैं। अगर ये वर्टिकल आते तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब ये क्योंकि वर्टिकल नहीं आ रहे, ये यहां से जो है तिरछे हो गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए 0 और 3 को बिल्कुल ऊपर नीचे रखने से ये 90 डिग्री के एंगल की अरे बनेगी, अदरवाइज ये अरे नहीं बनेगी। सो द रेक्टेंगुलर अरे ऑफ कलेक्शन of real numbers say 0 1 2 3 4 and 7 in such a way 0 1 2 3 4 7 and then enclosed by brackets, this bracket, it is said to be form a matrix this. Next dear students, जो मैट्रिसेस हैं अगर एक से ज्यादा लिखे हुए हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स को हम क्या समझें? तो मैट्रिसेस को नेम देने हैं। मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स कौन से होते हैं बेटा? कैपिटल लेटर्स हमारे पास ए से लेकर जी तक, जिसे हम बड़ी एबीसी कहते हैं, ये हमारे पास कैपिटल लेटर्स होते हैं। तो अब हम इसकी एक एग्जाम्पल कोड कर देते हैं। एग्जाम्पल इसकी है कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स लूँ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स और उसको मैं इनक्लूज बाय ब्रैकेट्स करूँ 2 -1 3 7 5 9, तो अब ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, कोई नेम दे देते हैं कैपिटल लेटर ए। तो नाउ मैट्रिक्स हैज़ बीन डिफाइंड। मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई कि द रेक्टेंगुलर अरे ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डेली यूज ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिसेस को डेली लाइफ में हमारे किस काम आते हैं मैट्रिसेस? बेटा जी मैट्रिसेस स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं, मैट्रिसेस मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, मैट्रिसेस जो है वो फिजिक्स में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं और अदर साइंसेस में ये यूज होते हैं। हमारी डेली लाइफ के अंदर जितनी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारा जो क्लासरूम है इसके अंदर ये वाइट बोर्ड है, इसके अंदर रोस्ट्रम है, इसके अंदर हमारे बेंचेस हैं, ये सब बैलेंस के अंदर हैं। इस बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए इंजीनियर्स जो यूज करते हैं दैट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पहले उसका बनाते हैं और उसके बाद उस चीज को डिजाइन करते हैं। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो जिस तरह की चीज होगी उसका बैलेंस उस तरह से सेट करना होगा। तो वो जो भी ऑब्जेक्ट होगी वो अपने बैलेंस में लाने के लिए जैसी होगी वैसा हम मैट्रिक्स उसका रेडी करेंगे। अब नेक्स्ट है कि जब हम मैट्रिक्स की अरे लगाते हैं रेक्टेंगुलर अरे में तो उसके अंदर रो क्या होती है? व्हाट इज रो ऑफ अ मैट्रिक्स? एक मैट्रिक्स की रो क्या होती है? अब मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं ए। डियर स्टूडेंट्स, ए के अंदर मैंने एंट्रीज लिखी हैं 2 1 3 5 7 9। तो रो को डिफाइन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो रो की डेफिनेशन बनेगी द हॉरिजेंटल
array of entries is called a row. आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे इज कॉल्ड अ रो ऑफ अ मैट्रिक्स। के इस तरह से अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक रो होगी, इस तरह से हम अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं ये दूसरी रो होगी। तो इस मैट्रिक्स में टोटल 2 रोज हैं और रोज आर डिनोटेड बाय स्मॉल m। रोज को शो करने के लिए बेटा जी स्मॉल m यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि एक मैट्रिक्स का कॉलम क्या होगा। अभी हमने देखा कि हॉरिजेंटल अरे ऑफ एंट्रीज इज कॉल्ड अ रो। अब मैं कहूंगा वर्टिकल अरे ऑफ एंट्रीज इज कॉल्ड अ रो, या द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, द एंट्रीज प्रेजेंटेड in vertical way is called a column of a matrix. जी डियर स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स में हमने जब हॉरिजेंटल अरे चेक की थी तो उसको हमने कहा था कि ये रो है। अगर मैं इसी के अंदर वर्टिकल अरे देख लूँ इसकी, तो वर्टिकल अरे जो है वो इसकी कॉलम्स कहलाती है। तो इसके अंदर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। और अगर मैं रोज चेक करता हूँ तो देयर आर 2 रोज। और जिस तरह से रोज आर डिनोटेड बाय स्मॉल m, तो मैं यहां लिखूंगा कॉलम्स आर डिनोटेड बाय number of columns is denoted by small m। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर भी नंबर ऑफ रोज कर लें कि नंबर ऑफ रोज आर डिनोटेड बाय स्मॉल m। के अगर हम किसी मैट्रिक्स में रोज को काउंट करेंगे, जितनी रोज होंगी उनको शो करने के लिए हम स्मॉल m कहेंगे। तो मैं इसके अंदर ये कह सकता हूं सो m इज इक्वल टू 2, और यहां मैं कह सकता हूं कि सो n इज इक्वल टू 3, कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज m जो है वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स n जो है वो 3 हैं। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज के ये कंटेंट समझ आ गए होंगे, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।